नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुरिया न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से है, जहां बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा आज से अपनी सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस यात्रा का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद और सांसद रामजी गौतम करेंगे। ये यात्रा 10 सितंबर से शुरू होकर 11 दिनों तक चलेगी। शुरुआत कैमूर जिले से होगी और अंतिम पड़ाव वैशाली रहेगा। इस दौरान ये यात्रा बक्सर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर समेत 13 जिलों से होकर गुजरेगी। बसपा ने साफ किया है कि ये यात्रा सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसका मकसद जनता की असल समस्याओं को उठाना और उन्हें अधिकार दिलाना है। पार्टी का कहना है कि वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण और संवैधानिक मूल्यों को घर घर पहुंचाना चाहती हैं। बसपा का वादा है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी फॉर्मूले के साथ पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। बिहार की राजनीति में अब तक बसपा का प्रभाव सीमित रहा है। अक्सर इसे वोट कटवा पार्टी कहा गया है। साल 2000 के चुनाव में 5 सीटें, 2005 में 2 सीटें, 2009 के उपचुनाव में 1 सीट, 2015 में 0 और 2020 में सिर्फ 1 सीट जीतने में बसपा सफल रही। हालांकि 2020 में बसपा ने चैनपुर सीट जीती थी, जिससे पार्टी को एक बार फिर उम्मीद मिली। यात्रा की शुरुआत कैमूर जिले से हो रही है। यहाँ दलित मतदाताओं की बड़ी संख्या है। कैमूर की 4 विधानसभा सीटें रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर। 2015 में चारों सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। 2020 में आरजेडी ने 3 और बसपा ने 1 सीट जीती। चैनपुर सीट बसपा के खाते में गई। जातीय समीकरण देखें तो रामगढ़ में राजपूतों का प्रभाव, मोहनिया में रविदास समाज, भभुआ में ब्राह्मण और कुर्मी वोटर, चैनपुर में राजपूत वोटर सबसे अधिक है। वैशाली जिले की 8 सीटों पर 2010 में जेडीयू और भाजपा का दबदबा था। 2015 में समीकरण बदले और आरजेडी को 4 सीटें मिली। 2020 में भाजपा और आरजेडी दोनों ने 3-3 सीटों पर जीत दर्ज की। बक्सर, यहाँ 2020 में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एम को सीटें मिली। ब्राह्मण, कुर्मी और दलित वोट अहम भूमिका निभाते हैं। अरवल, अनुसूचित जाति की आबादी 20% से ज्यादा। 2020 में सीपीआई-एमएल का दबदबा रहा। जहानाबाद, सभी सीटों पर महागठबंधन का कब्जा, यादव, दलित और मुस्लिम वोट निर्णायक। छपरा में यहाँ भाजपा मजबूत स्थिति में। मौजूदा विधायक चतुर्भुज नाथ गुप्ता लगातार दो बार से विजयी। सिवान, इसे आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। शहाबुद्दीन का प्रभाव यहाँ हमेशा अहम रहा। गोपालगंज में यहाँ महिला उम्मीदवारों को भी जनता ने बार बार मौका दिया। तो ये थी बिहार से जुड़ी बड़ी खबर, बसपा की सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा। आपको क्या लगता है, क्या बसपा इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में उभर पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए।